What makes a मानवा ग्रेट? क्या वो उसके तगड़े प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, या फिर वो ओजी कैरेक्टर जो हमेशा याद रह जाते हैं, या फिर वो ओरा फार्मिंग मोमेंट जिसके लिए हम चैप्टर दोबारा से रीड करते हैं? वेल द आंसर इज जब तक उसमें बकचोदी ना हो। वेल होमीज, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू मानवा ग्रेटेस्ट ईस्टेट डेवलपर। इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इतनी पॉपुलर है। ये कंप्लीटेड मानवा है, इसमें 210 चैप्टर्स हैं। एंड अगर तुमने इसका नाम नहीं भी सुना है तो तुमने ये स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, लॉयड इज इक्वल टू वाटर, वाटर इज गुड, तो लॉयड इज इक्वल टू गुड। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है विद 2 पीपल एंड 4 छोटे छोटे पेट्स के साथ। एंड ये कहानी है कि ऐसे एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जिसने पूरे वर्ल्ड को अपसाइड डाउन टर्न कर दिया। देन उसमें से एक बंदा बोलता है, जेवियर देख कितना सारा पैसा है वहाँ। जेवियर बोलता है, आप अपना दिमाग घर पे भूल के आए हो क्या? कुछ भी तो नहीं है सामने। ये तो था बहुत पहले का सीन। देन हम आते कुछ साल पीछे जहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है क्योंकि इसका मुंह जमीन में घुसा हुआ है। देन इसके सामने एक अलर्ट आता है जो बोलता है, यू हैव बीन चूजन टू हैव अ रैंडम विश ग्रांटेड बाय एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट शायद गॉड को रेफर कर रहे हैं। एंड मैसेंजर बोलता है, यू आर नाउ कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन। देन बंदा बोलता है, ये तो वही नॉवेल है जो मैंने लास्ट नाइट पढ़ी थी। देन बंदा बोलता है, पहले तो एक बात कि मैंने ड्रिंक ही नहीं की, तब भी मुझे ये देख कैसे रहा है। देन इसको हिट होता है कि ये वो वाली वेब नॉवेल्स है इसमें तुम किसी दूसरे की बॉडी को पोजेस कर लेते हो इन अनदर वर्ल्ड, सो ही इज अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। देन ये बंदा बोलता है, दूसरे वर्ल्ड में हूँ बट मेरे मुंह को क्या हो गया एंड इतनी ठंड क्यों है यहाँ पे? मैसेंजर बताता है कि तुम रास्ते में गिर गए थे इसलिए तुम्हारा जो टूट गया। एंड मैसेंजर इस पे हंस भी रहा है। हमने देखा जिनवू का मैसेंजर उससे उल्टी सीधी हरकतें नहीं कराता, इसका मैसेंजर अलग ही लेवल पे है भाई। देन ये बंदा इसमें चाटा देके मारता है एंड बोलता है, ऐसा तो एक ही इंसान है जिसको जमीन पर पड़ा रहता है। देन ये पीछे से आवाज आती है, मास्टर लॉयड आप यहाँ हो, मैंने आपको पूरे विलेज में ढूंढ लिया। एंड ये आवाज है जेवियर की जो की इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। देखो तुम्हारी किस्मत कितनी बेकार हो सकती है कि तुम एक मांगा में रीइंकार्नेट हुए हो और तुम उसके मेन कैरेक्टर तक नहीं हो। मैंने बंदा बताता है कि एक नॉर्मल नाइट था, बस इसने बहुत ज्यादा मेहनत की एंड एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया। एंड तूने क्या बोला, मास्टर लॉयड? तो मैं वो गधा बेवकूफ लॉयड फ्रंटेरा हूँ। जेवियर बोलता है, मैंने तो नहीं बोला, बट अच्छा है आपको सेल्फ अवेयरनेस है। देन लोग मेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर जेवियर बोलता है, आपको सच में नहीं पता कि आप वहाँ पर पहुंचे कैसे? जेवियर बताता है कि देखो आपने कल दिन भर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया एंड जिस पब में ड्रिंक किया उसकी फर्नीचर्स की माँ बहन कर दी। आपके फादर ने मुझे भेजा था आपको लाने के लिए क्योंकि वो वरीड हैं आपके लिए। भले ही आप एक बेवकूफ गधे हो जिसके लिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट आप उनके बेटे हो। अगर आप रोड में पड़े पड़े मर जाओगे तो उनको बुरा लगेगा। लॉयड सोचता है कि यहाँ इतनी ठंड क्यों है, यहाँ पर ऑनडोल फ्लोरिंग नहीं है क्या? बिकॉज ये मेडिवल फैंटेसी नॉवल है एंड जिन लोगों को नहीं पता ऑनडोल फ्लोरिंग क्या होती है, बेसिकली ये घर को गर्म रखती है। जेवियर बोलता है, मैं चलता हूँ, ये रिपोर्ट आपके फादर को भी देनी है। लॉयड बोलता है, तुझे बताना जरूरी है क्या? जेवियर सेज यस। लॉयड सेज कि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा डेब्ट है ना। जेवियर बोलता है, कुछ भी बोलते हो। देन वो यहाँ से चला जाता है। लॉयड हमें बताता है कि उसने नॉवल पढ़ी है, उसे पता है कि इनकी फैमिली पर बहुत ज्यादा डेब्ट है एंड इसकी वजह से लॉयड के पेरेंट्स खुद को निपटा देते हैं। देन ये लॉयड भी कुछ दिनों में ड्रिंक करते करते मर जाता है। देन लॉयड बताता है, अरे यार फिर रीइंकार्नेट होने का मतलब ही क्या है? जिंदगी तो वैसी रहनी है जैसी कोरिया में थी। देन अगले दिन लॉयड की मॉम मुझसे मिलने आती है एंड लुक एट द राइट साइड ऑफ द पैनल, इट इज अटरली बटरली डिलीशियस। जो बोलते तूने जो पब ओनर का नुकसान किया उससे माफी मांग कर आओ। देन लॉयड मन में बोलता है, मैं तो नोवेल पढ़ रहा था, एनीवेज जिसने फैलाया है उसे मुझे साफ तो करना ही पड़ेगा। देन हाँ बोल देता, जिससे ये लोग इतने शौक हो जाते हैं क्योंकि लॉयड एक ऐसा इंसान नहीं जो इजीली किसी की बात मान ले एंड माफी मांगने चला जाए। देन लॉयड एंड जेवियर पब जा रहे होते हैं जहाँ पर विलेजर इसको देख के छुपने लगते हैं एंड एक बच्चा से देख रहा होता है तो उसकी माँ उसको अंदर खींच लेती है, बोले उससे आई कॉन्टेक्ट मत मिलाओ। एंड इसकी विलेज में घंटा कोई इज्जत नहीं करता। एंड देन लॉयड बोलता है, जेवियर तू मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? देन जेवियर बोलता है, आपके फादर ने बोला है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए। देन लॉयड बोलता है, मुझे एस्कॉर्ट करने की जरूरत क्या है? जेवियर बोलता है, आपको नहीं, आपसे विलेजर को बचाने के लिए। देन लॉयड सेज का मैं गुंडा वगैरह हूँ यहाँ का? देन लॉयड मन में सोचता है, पहले तो मुझे इस कमबैक वाली इमेज सही करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला। देन अपनी स्किल्स चेक करता है जो कि इसके पास बहुत ही लेजेंडरी स्किल्स है। अरे क्या है राफेल? देन मैसेंजर को चाड़ा दे के मारता है। जेवियर बोलता है, कहाँ जा रहे हो? पब वहाँ है, पक्का माफी मांगोगे ना? देन लॉयड बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। बट जेवियर थोड़ा सस्पिशियस हो रहा है क्योंकि वो बोलता है ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, दूसरे पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है। देन लोग पब में जाते हैं, हाँ यार इसने ऐसी हालत की है पब की। देन लॉयड माफी मांगता है बट वो पब ओनर डर जाता है, सो ये अपनी स्कम बैग वाली पर्सनैलिटी यूज करता है जो कम कर जाती है। देन ये लोग बाहर आते हैं, लॉयड बोलता है, मैंने उससे माफी भी मांग ली बट वो खुश तो नहीं हो रहा था। जेवियर बोलता है, ऐसा तो होना ही था, आपने उनके फर्नीचर तोड़ दिए जो उन्होंने मेहनत की कमाई से पैसों से
कमाए थे एंड उसकी मोम वैसे भी कोल्ड की वजह से बीमार रहती है। देन लॉयड बोलता है हाँ एक ही चिमनी थी वहाँ पर पूरे बिल्डिंग में, गर्म करने के लिए बहुत ही कम है जब तक उनके पास ऑन डोर फ्लोरिंग ना हो। देन इसकी दिमाग की घंटी बजती है एंड लॉयड बोलता है जेवियर वापस चल। जेवियर बोलता है कहाँ? लॉयड बोलता है मेरा पहला ऑर्डर लेने, क्योंकि लॉयड ऐसा नहीं कर सकता बट सू होके में ऐसा कर सकता है क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है एंड उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम किया है, सो उसे ऑन डोर फ्लोर बनाना आता है। एंड मैसेंजर बोलता है योर ट्रू जर्नी बिगिंस नाउ एंड इसको नया कोई पॉइंट्स मिलते हैं, आरपी पॉइंट, जिससे वो की कैरेक्टर के साथ रिलेशन बनाकर अर्न कर सकता है। एंड वो जेवियर की तरफ देखता है एंड उसकी अप्रूवल रेटिंग -30 है, मतलब जेवियर उसकी घंटा इज्जत नहीं करता। लॉयड बोलता है जेवियर आज तो बहुत हैंडसम लग रहा है। जेवियर बोलता है हाँ पता है एंड इसकी रेटिंग -1 और हो जाती है, -31 हो गई। लॉयड पब ओनर के पास जाता है एंड बोलता है देख मैं एक बिल्डर हूँ, तुम परचेसर हो एंड जितना मैंने नुकसान किया उसके बदले में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन करूंगा। एंड पब के ओनर को बिलीव ही नहीं हो रहा है इस पे। देन अपने स्कम बैग वाली पर्सनैलिटी यूज करता है, देन फटाफट साइन कर देता है एंड इसको मिल गया इसका फर्स्ट ऑर्डर। देन बाहर आता है, देन जेवियर बोलता है मास्टर लॉयड आपने धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया तो आप क्या नया स्कैम करने की सोच रहे हो? देन लॉयड बोलता है देख भाई मैं सुधर गया हूँ, अब जो मैंने पास्ट में हो गया वो हो गया। जेवियर बोलता है पास्ट में जो उल्टी सीधी हरकतें की तभी तो ट्रस्ट नहीं हो रहा आप पे। लॉयड बोलता है आई विल मेक देम स्माइल। देन अपना काम करना शुरू हो जाता है एंड इसने ये बनाया है। देन जेवियर बोलता है ज्यादा टाइम नहीं लगा। देन लॉयड बोलता है साले 1 वीक लगा है पूरा, बट लॉयड बहुत थक चुका है एंड उसकी हेल्प करने आता है जेवियर। लॉयड उसको साइज बताता है वुड का, गलत मत सोचा करो। एंड जेवियर एक ही स्विंग में काट देता है वुड को। लॉयड बोलता है जेवियर तेरा ये हो जाए ना तो मेरे साथ डिगिंग करवा लेना। एंड मैसेंजर बोलता है जेवियर रिग्रेट्स हिज डिसीजन फॉर हेल्पिंग लॉयड। देन खुदाई करते हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। देन पब ओनर उनकी मॉम यहाँ पर आती है जिसमें उन्हें बहुत ही मजा आता है। एंड पब ओनर थैंक्स लॉयड टू मेक हिज मदर स्माइल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड जेवियर इज शॉक्ड दैट ही एक्चुअली डिड इट। उसने बोला था वो स्माइल कराएगा एंड उसने किया वो। एंड जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट से बढ़ जाती है। एंड देन लॉयड बोलता है ये हाउस टोटल लॉस में बना है बट कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूँ एज अ मॉडल हाउस। मैंने पूरे गांव को ऑन डोर फ्लोर की टेस्टिंग करवाता है एंड बोलता है देखो 2 डिजाइन है A एंड B, अगर दोनों बनवाओगे तो 10% का ऑफ मिलेगा, बट इस पे कोई टेस्ट नहीं कर रहा है। देन यहाँ पर लॉयड के फादर आते हैं जो बोलते तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो एंड इसकी अप्रूवल रेटिंग है -20। इसकी भाई इसकी बाप की नजरों में भी इसकी कोई इज्जत नहीं है। देन ये लोग साथ में डिनर करते हैं। देन लॉयड के फादर पूछते हैं अब तू किस तरह का स्कैम करने की ट्राई कर रहा है? देन लॉयड बोलता है मैं कोई स्कैम करने की ट्राई नहीं कर रहा, मैंने जो पब ओनर को ऑन डोर फ्लोरिंग बनाया था वो सबको बनवाना है। देन लॉयड का फादर बोलता है देख ये हमारे लोग हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, अगर तूने उनके साथ कोई स्कैम किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। देन लॉयड बोलता है हाँ नहीं करूंगा स्कैम। देन यहाँ से जाने लगता है। लॉयड के फादर बोलता है हमारी फैमिली कंडीशन की वजह से है ना, जाहिर सी बात है तुझे पता ही होगा क्या चल रहा है। देन लॉयड के फादर बोलता है चिंता मत कर मैं सब ठीक कर दूंगा। देन लॉयड बोलता है झूठ। इसको एक फ्लैशबैक आता है, इसमें पहले वर्ल्ड के फादर भी इसको यही बोला था। लॉयड बोलता है आप गिव अप मत करना क्योंकि मैं भी नहीं करने वाला। लॉयड बोलता है काश मैं सब उस समय बोल पाता। लॉयड को 32 स्टाइल A एंड 57 स्टाइल B के ऑर्डर आए हैं। लॉयड सामने 2 बंदे आते हैं, वो इसको इग्नोर करके चले जाते हैं। लॉयड सोचता है भाई ऐसा तो नहीं, मैं लॉर्ड का बेटा हूँ, कम से कम ग्रीट करके तो जाना चाहिए था। एंड हाँ ये लोग लोन वाले हैं, लॉयड के फादर को सुना रहे हैं कि जब दे नहीं सकते थे तो लिया ही क्यों। एंड ये लोग सब लॉयड सुन रहे हैं। लॉयड विद हिज इविल ग्रिन सेज परफेक्ट। लॉयड अपने रूम में आता है जहाँ वो देखता है कि उसके पास 36 RP है। देन मैसेंजर बताता है तुम इससे स्किल्स खरीद सकते हो। यानी मैसेंजर पूरा लॉयड को स्कैन करता है एंड वो लॉयड का हेड स्कैन करते वक्त बोलता है अच्छा तो तेरे पास दिमाग भी है। लॉयड बोलता है साले कॉलेज में स्कॉलरशिप थी मेरे पास। एंड इसको 2 स्किल्स मिलती है, बेसिक सर्वेइंग बेसिक डिजाइन, ये दोनों को ले लेता है। विद दिस ही कैन सी होलोग्राम्स एंड मेक डिजाइन विदाउट पेन एंड पेपर। लॉयड बोलता है कि कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगेगा, काश कोई जेसीबी होती। भाई गोट इज आल्सो मेंशन्ड हियर। देन मैसेंजर बताता है कि तुम एक रैंडम सामान ले सकते हो बट उसके लिए 50 RP रिक्वायर्ड होगी, बट लॉयड के पास 1 RP है एंड वो RP लेने वाला है, देखते जाओ तुम कैसे लेगा। लॉयड के फादर पे आता है जहाँ पे दोनों लाइन बोलते हैं अगर पैसे नहीं है तो अपनी बीवी दे दो, हम निकलवा लेंगे पैसे। लॉयड का फादर बोलता है तुम डेब्ट वाले हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? देन इस बंदे के पीछे सडनली लॉयड आता है एंड वो बताता है आई एम लॉयड फ्रंटेरा द एल्डेस्ट सन ऑफ द लॉर्ड। लॉयड बोलता है कि अपना वारंट दिखाओ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉयड बोलता है रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी आर्टिकल 3 क्लॉज 6 विदाउट वारंट अगर आप किसी की नोबल के एरिया में जाते हो तो वो ट्रेसपासिंग मानी जाती है। एंड इसको सुनकर दोनों की फट जाती है। लॉयड जेवियर को बुलाता है एंड बोलता है दोनों के हाथ काट दो। इस डर के वो दोनों ऐसा भाग जाते हैं। लॉयड के फादर बोलते हैं ऐसा क्यों किया, हमारे पास उन्हें पैसे देने के लिए नहीं है। देन लॉयड उसे एडवांस मिला है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो अपने फादर को देता है एंड जेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मास्टर लॉयड अपने पूरे ऑर्डर फिल करेंगे। देन दोनों ऐसे चले जाते हैं। जेवियर बोलता है कि तुम्हें पता कैसे है इस लॉ के बारे में? लॉयड बोलता है ऐसे ही पढ़ लिया था कभी मैंने। लॉयड हमें बताता है कि नोवेल में जब लॉयड के पेरेंट्स मर गए थे तभी दोनों आए थे एंड जेवियर ने इसी लॉ के तहत उनकी गर्दन उड़ा दी थी। इस लॉ का बहुत महत्व है इस नोवेल में, महत्व। डैम। लॉयड को मैसेंजर बताता है कि उसके बाप की अप्रूवल रेटिंग 6 बढ़ गई है एंड अब इसको 61 RP भी मिल चुके हैं जस्ट एज प्लान्ड। लॉयड रात को
ग्राउंड में आता है जहाँ पर वो समन करता है जिससे कुछ मैजिक होता है एंड इसमें से निकल आता है द लेजेंड द गोड फूडोंग। पहले तो लॉर्ड इसको देखकर जाने लगता है, देन फूडोंग उसे अपना यूजर एंड मैनुअल देता है जिसमें लिखा है अगर तुम इसे रेड फ्लावर शीट दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा एंड ब्लू फ्लावर शीट दोगे तो ये छोटा हो जाएगा। देन लॉर्ड इसको रेड फ्लावर शीट देता है एंड 15 फीट बड़ा हो जाता है जो कि माइनिंग के लिए परफेक्ट है। एंड लॉर्ड बोलता है जैकपॉट। लॉर्ड मेंशन में आता है जहाँ पे वो बोलता है अगर किसी ने मुझे इस सामान के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं अपने इसको कोर्ट में रख लेता हूँ। होना मैं स्मार्ट। अब मुझे कंस्ट्रक्शन लेबर को फाइंड करना होगा एंड इसने अपने फादर की आर्मी को लेबर बना दिया एंड तुम इनकी शकल देखो, इनको मोटिवेशन दिख रहा है ना मैन में। एंड लॉर्ड बोलता है इन लोगों को हम पैसे कुछ नहीं करने के दे रहे हैं, इन्हीं की वजह से कर्जे में हम, बट मुझे क्या, मुझे तो फ्री के लेबर मिल गए। देन लॉर्ड इनको थोड़ा मोटिवेशन भरने का ट्राई करता है, बोलता है कि आज हमें ये काम करना है, तुम इनकी शकल देखना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। एंड लॉर्ड बोलता है हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा। देन पीछे से एक बंदा आता है जो कि एक सीनियर नाइट है, इसका नाम है न्यूमन। वो बोलता है आप मेरे सोल्जर्स के साथ क्या कर रहे हो? देन लॉर्ड इसकी शकल देखकर लग रहा है कि इसको पता है कि ये भी आना था। देन लॉर्ड बताता है कि मेरे बाप के अंडर 3 नाइट काम करते हैं, एक है न्यूमन, जेवियर एंड सर बैरन। एंड लॉर्ड ने नोवेल पढ़ी है, उसे पता है कि जेवियर एंड सर बैरन लॉर्ड रहते हैं एंड तक, बट न्यूमन बिट्रे कर देता है इनके फादर को जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो देन लॉर्ड बोलता है क्या कर रहा हूँ, देख नहीं रहा तुझे? देन न्यूमन बोलता है आप मेरे नाइट से डर्ट वगैरह नहीं खुदवा सकते, एज देयर कमांडर मैं ऐसे टॉलरेट नहीं करूंगा। देन लॉर्ड बोलता है मेरे बाप ने मुझे परमिशन दे दी है। देन न्यूमन बोलता है मुझे नहीं पता आपको लॉर्ड ने परमिशन क्यों दे दी, एंड आपको याद दिला दूं आपने आज तक कुछ अच्छा काम किया नहीं है एंड मैं आपको मेरे सोल्जर्स को पर्सनल गेन्स के लिए यूज नहीं करने दूंगा। देन लॉर्ड स्ट्रेट अप बोलता है पिटना है क्या तुझे, जिससे इसकी क्लस जाती है। लॉर्ड बोलता है देखो इतना फ्रेजाइल ईगो, अगर ये गेम खेल रहा होता तो अपना सिस्टम ही तोड़ दिया होता अभी तक। देन लॉर्ड इसको बहुत इंसल्ट करता है एंड उसके ऊपर दर्द उछाल देता है। देन न्यूमन बोलता है एक होली नाइट की इंसल्ट ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देन लॉर्ड बोलता है मेरी पोस्ट तेरे से ऊपर है एंड लॉर्ड स्ट्रेट अप चैलेंज न्यूमन फॉर अ ड्यूएल। एंड न्यूमन बोल रहा है मत कर लाला मत कर बेटे, मारा जाएगा। देन जेवियर लॉर्ड से पूछता है आपके पास 1 महीने के बाद अब न्यूमन सर से लड़ोगे, क्या आप जीत जाओगे? देन लॉर्ड बोलता है ना बिल्कुल नहीं, पागल वागल है क्या, वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एस्पेक्ट है एंड उसे माना हार्ड स्किल यूज करनी आती है एंड मैं कैसे जीतूंगा उसके खिलाफ? थोड़ा दिमाग लगा जेवियर। एंड जेवियर को इतना गुस्सा आता है उसे लग रहा है इसकी गर्दन अभी उखाड़ दूं। एंड जेवियर बोलता है काम डाउन। देन जेवियर मन में बोलता है जब मास्टर लॉर्ड ने न्यूमन की बेइज्जती की थी तब मुझे लगा होलिंगन वाला लॉर्ड वापस आ चुका है, बट पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि वो पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं। देन लॉर्ड बोलता है मुझे अपनी स्क्वाड चलाना सिखा एंड जेवियर स्ट्रेट अप रिफ्यूजेस। देन लॉर्ड बोलता है ऐसा क्यों? देन लॉर्ड बोलता है मेरी जॉब है आपको सिर्फ देखना, ना कि आप जैसे ह्यूमन ट्रेस को स्किल सिखाना, आपको स्किल सिखाकर मैं दूसरे लोगों को डेंजर में डाल दूंगा। देन जेवियर इज बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर एंड लॉर्ड बोलता है कि तू मुझे स्वॉर्ड चलाना नहीं सिखाएगा, आई मीन अगर तू सिखाएगा तो मैं तेरी इंसोम्निया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पहले तो जेवियर शॉक होता है कि इसे कैसे पता है, वैसे इंसोम्निया एक कंडीशन है इसमें तुम्हें सोने में प्रॉब्लम होती है। लॉर्ड बताता है एंड जेवियर एक हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है एंड वो उससे स्वॉर्ड मास्टर में इवॉल्व होने वाला है, तो उसके सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं इसलिए वो सो नहीं पाता। देन लॉर्ड बोलता है तो डील समझे? देन जेवियर बोलता है ठीक है ओके देखते हैं, वैसे मुझे पता है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने सब ट्राई कर लिया थेरेपी वगैरह। एंड ये सो गया। बेसिकली लॉर्ड ने सबसे इफेक्टिव वे अपनाया सुनाने का जो कि है किताबें। इसने अपनी सिविल इंजीनियर की बुक्स को जेवियर को सुना दी एंड वो सो गया, है ना रिलेटेबल? लॉर्ड बोलता है अब स्वॉर्ड स्किल्स मेरी होंगी। एंड कुछ घंटों बाद जेवियर उठता है एंड वो सीधे बोलता है 50 राउंड लगाओ इस ग्राउंड के। एंड लॉर्ड करने जाता है एंड जेवियर बोलता है बिना किसी कंप्लेन के। लॉर्ड 1 राउंड लगा के आता है एंड बोलता है भाई क्या कर रहा है, स्किल्स वगैरह सिखाना। लॉर्ड दूसरा राउंड लगा के आता है एंड बोलता है तूने सोचा था ना कि ये नहीं कर पाएगा तो मैं इसको मना कर दूंगा। एंड हाँ जेवियर ने यही सोचा था बट ऐसा नहीं हुआ एंड जेवियर की बात है चुभ रही है तीर की तरह एंड ऐसी रनिंग करते करते इसकी अनोइंग ब्रेड की स्किल लेवल 4 हो जाती है। बेसिकली इस स्किल से तुम किसी को कितना भी अनोय कर सकते हो कि तुम्हें वो पीटने पे उतर आए। लॉर्ड मन में सोचता है ये हार्ड है बट कोरिया में मेरी लाइफ थी उससे तो अच्छा है क्योंकि मैं बिना फैमिली के रहता था एंड एक छोटा अपार्टमेंट था, मैं दिन में कंस्ट्रक्शन वर्क करता था एंड रात में ट्रक पर लोडिंग करता था। मुझे लगता था कुछ तो मिलेगा मुझे मेरे हार्ड वर्क का, बट कुछ नहीं मिला। एंड जेवियर इसको ऐसे देख रहा है एंड बोलता है अगर इतने डिटरमाइंड रहोगे तो शायद मैं अपनी स्किल्स भी तुम्हें सिखा दूं। जेवियर की रेटिंग -1 हो जाती है। देन हम आते हैं लॉर्ड के फादर पर जो सर न्यूमन से बात कर रहे हैं एंड वो बोलते हैं देखो आपने हमारी फैमिली को 5 जनरेशन सर्व किया है, वैसे तो मैं इस डुएल को रोकने नहीं वाला बट मेरे सन पे इतना हार्श मत होना कि मतलब वो इंजर इतना ज्यादा मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। तो सर न्यूमन बोलता है बिल्कुल, ऐसा सिर्फ वो इसके सामने बोल रहा है एंड मैंने बोल रहा साले की गर्दन उड़ा दूंगा मैं। एंड इसके बेटे ने मेरे प्लान को और स्पीड अप कर दिया, पहले मैं लॉर्ड को मारूंगा फिर इन दोनों को एंड ऐसा दिखाऊंगा कि इन्होंने खुद किया है सब। देन आता है डुएल का जहाँ पर सब लॉर्ड के बाप एंड माँ जेवियर
जेवियर सब बैठे हैं। न्यूमन बोलता है तो यंग मास्टर आप रेडी हो? लॉयड अपना सवाल अपने कंधे पर रखता है एंड बोलता है आई एम बॉर्न रेडी। सब लोग बात कर रहे हैं कि ये सर न्यूमन से सवाल से लड़ेगा एंड न्यूमन थोड़ा चिढ़ रहा है एंड इसको देखकर लॉयड के बाप को लगता है आज मेरा बेटा मरेगा। बट जेवियर इज टू कॉन्फिडेंट क्योंकि लॉयड ने एक मंथ में जितनी प्रोग्रेशन दिखाई है वो इतना डेडिकेटेड कभी नहीं थे। ये कोई मजाक तो नहीं है। देन लॉयड का बाप डुएल शुरू करता है। न्यूमन लॉयड पर अटैक थ्रो करता है। वो अपने सवाल से डिफ्लेक्ट कर देता है जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। बट न्यूमन को लगता है ये तुक्का होगा। नहीं दोबारा अटैक करता है, वो दोबारा डिफ्लेक्ट कर देता है एंड जेवियर बोलता है मार्शल लॉयड के मूवमेंट्स और ही ज्यादा सही हो चुके हैं एंड ऐसा क्योंकि लॉयड को मिलिट्री का एक्सपीरियंस है। एंड लॉयड बोलता है मैं सवाल को एज अ शील्ड एज अटैकिंग वेपन यूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसे पावर स्टिक भी बना सकता हूँ। भाई ये बंदा कभी नहीं होता सीरियस। देन न्यूमन इस पे अटैक थ्रो करता है एंड बट लॉयड सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। लॉयड बोलता है मेरा थर्ड वेपन है सर्वलिंग। देखो इसने 1 महीने में ट्रेनिंग में बहुत सारे आरपी पॉइंट्स कमाए हैं। इसने सर्वलिंग स्किल को अपग्रेड कर लिया था। देन न्यूमन बोलता है वैसे तो ये टेक्निक में सिविलियन पे यूज करता नहीं हूँ बट अब कोई चॉइस नहीं है। देन ये सीधा माना आर्ट स्किल यूज करता है एंड लॉयड पर अटैक करता है बट लॉयड इसको सवाल से ब्लॉक कर लेता है एंड न्यूमन बोलता है ऐसा लग रहा है मेरी स्ट्रेंथ कहीं पर जा रही है एंड ऐसा क्यों? क्योंकि लॉयड यूज कर रहा है अर्सन कोर टेक्निक। एंड लॉयड बोलता है ये है मेरा 4th वेपन। लॉयड अपना सवाल सीधा न्यूमन के मुंह में देके मारता है एंड हवा में इसका एक दांत उड़ रहा है एंड फिर एक फिनिशिंग ब्लो एंड दिस इज डूड इज डन एंड सब शॉक्ड हो चुके हैं। लॉयड का फादर बोलता है ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। जस्ट किडिंग। लॉयड फादर बोलता है तो विनर है लॉयड फ्रंटेरा, उसको ही भरोसा नहीं हो रहा है। लॉयड बोलता है डुएल खत्म तो अब बारी है थोड़ी पाउंडिंग की। लॉयड का बाप बोलता है लॉयड डुएल ओवर हो चुका है, क्या वो रुकने वाला है? हेल ना। वो उसके सर में इतने सवाल बचाता है, इतने सवाल बजाता है। लुक एट ब्रोस फेस, ही इज एंजॉयिंग इट। कुछ सोल्जर इसको रोकने आते हैं। जो न्यूमन से ऊपर बंदा है सर बेरन, वो मास्टर बोलता है मास्टर लॉयड का दिमाग खराब है क्या? जेवियर मन में सोचता है दिमाग खराब, मुझे नहीं पता उसका क्या खराब है। लॉयड बोलता है हाँ अब नहीं मारूंगा। अगले मोड फिर बजाना शुरू हो जाता है। जेवियर नोटिस कर रहा है कि लॉयड ने वही जगह पर हिट किया है जहाँ पर सबसे ज्यादा पेन होता है ह्यूमन को। मास्टर लॉयड की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ प्लान करके बैठे हैं। ऐसा लगता है उन्हें सब कुछ पहले से पता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि 15 दिन पहले का मैच से, जहाँ पर लॉयड बोलता है मुझे अरसान को टेक्निक सिखा, जिससे जेवियर शॉक हो जाता है। लॉयड बोलता है मैंने बोला सिखा, मैंने चुराने की बात नहीं बोली है। ये ऐसे ही तो काम करता है ना कि तुम अपनी सराउंडिंग की माना कलेक्ट कर सकते हो। जेवियर बोलता है आपको इसके बारे में कैसे पता है? जेवियर मने बोलता है मैंने इस टेक्निक को किसी के बारे में बताया ही नहीं है क्योंकि ये अनफिनिश्ड है। लॉयड बोलता है अरे तू जब सो रहा था ना तब तू बड़बड़ कर रहा था तो मैं सुन लिया था। जेवियर बोलता है बट मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता क्योंकि, बट देन लॉयड बोलता है क्योंकि वो अनफिनिश्ड है। क्या हूँ मैं तेरी हेल्प करूँ उसे कंप्लीट करने में? जेवियर बोलता है रहने दो, आपकी बस की बात नहीं है। लॉयड बोलता है देख ये माना हार्ट है, ये आउटसाइड माना है, जब ये मिलने जा रहे होते तो ये बाउंस बैक हो जाते, तो तुझे क्या करना है उसको मिक्स नहीं करना है, उसके चारों तरफ राउंड लगवाने हैं। लॉयड बोलता है समझ आ रही है ना मेरी बात? जेवियर बोलता है हाँ थोड़ा थोड़ा, बट आपको कैसे पता? लॉयड बता तू ट्राई करना। जेवियर ट्राई करता है, यस इट वर्कड। लॉयड बोलता है मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखना है। एंड देन प्रेजेंट में आता है अब भी उसको कूटे जा रहा है। लॉयड का बाप उठता है लॉयड मैं अपने नाइट के इंसल्ट टॉलरेट नहीं करूंगा। लॉयड बोलता है आपका नाइट है लॉयल नाइट, आपके डेस्क के नीचे कुछ लेटर्स है उन्हें पढ़ो, ये आपको धोखा देने वाला था, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अपोजिशन पार्टी को बताने वाला था जिससे हमारे एल लग जाते। न्यूमन शॉक उठ जाता है क्योंकि इसे कैसे पता लेटर्स के बारे में? वेल नॉवल, उसने नॉवल पढ़ी है। जेवियर उनको फाइंड कर लेता है नॉवल में, बट लॉयड ने से पहले ही फाइंड करवा ली है। किसकी मदद से? द गोट पुडोंग की मदद से, जिससे लॉयड को बात बहुत ही शौक हो जाता है। लॉयड सोचता है मेरा वो वैसा ही है जैसे डिस्क्राइब किया गया था नॉवल में, बिल्कुल काइंड। वेल एक गुड एंड काइंड लीडर में अंतर होता है, आप ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लॉयड बोलता है मैं एक सजेशन दूं? लॉयड का बाप बोलता है हाँ। देन लॉयड बोलता है देखो हम सर न्यूमन के ऊपर एक हैमस्टर गिराएंगे, अगर वो सर्वाइव कर गए तो हम इनको सेकंड चांस देंगे, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। एंड सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वो हाँ बोल देता है लॉयड का फादर। लॉयड बोलता है सर न्यूमन आपको कोई प्रॉब्लम है? न्यूमन बोलता है कोई नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू योर मर्सी। लॉयड बोलता है मर्सी, देखो जब तुम किसी बिट्रेयर को माफ कर देते हो तो वो सोचता है ये कितना बड़ा बेवकूफ है, मैं इसको फिर बिट्रे करूंगा। एंड सेम न्यूमन भी सोच रहा है। लॉयड बोलता है अच्छा स्माइल कर रहे हो, लास्ट स्माइल होने वाली है आपकी। देन पुडोंग को देता है रेड सनफ्लावर सीड एंड देन बोलता है द बेस्ट वे टू आस्क फॉरगिवनेस इज देयर इज नन। एंड पुडोंग इसका कचूमर बना देता है। एंड देन लॉयड बोलता है ये हुआ डुएल खत्म, बाहर निकालो इसको। सो द स्कैमर इज डूइंग समथिंग गुड। सो ये वाली वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है तो पार्ट 2 जरूर लिखना, आई थिंक तुम्हें पसंद आने ही वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।